चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा 5वां पाठ है रहीम के दोहे। हम बात कर रहे हैं छठी की पुस्तक मल्हार की। पहले पुस्तक थी वसंत भाग 1 और अब वो बदल गई है, सिलेबस बदल गया है और अब उसका 5वां पाठ की बात कर रहे हैं हम। 5वां पाठ है कविता यानी कि रहीम के दोहे। रहीम जी का पूरा नाम, यहाँ पर कविताओं का सार है। सार के साथ साथ मैं दोहे भी साथ साथ पढ़ दूंगी, आप मेरी बात सुनते रहना, आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कहना चाहता है कवि और इसके माध्यम से क्या बताया है उन्होंने। सबसे पहले हम बात कर ले रहीम के दोहे की। रहीम का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान का नाम उनका मूल नाम था। अब यहाँ पर शीर्षक की यदि बात करें तो रहीम के इन दोहों में जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया कि बड़ों के प्रभाव के समक्ष छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बढ़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुरी कहा करे तलवारी। यानी कि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार का काम नहीं होता। तो बड़ों के प्रभाव में छोटों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये पहला दोहा था रहीम जी का। अगर हम दूसरे दोहे की बात करें यहाँ पर, तो दूसरे दोहे में कवि ने जो है प्रकृति का वर्णन किया है। ये देखिए, प्रकृति जो है वो समान भाव से बिना किसी स्वार्थ के सभी को लाभ पहुंचाती, यानी कि देती है, कभी भी किसी से लेती नहीं है। त्याग की भावना है प्रकृति में, तो मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। कहता है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संची सुजान। अब यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो प्रकृति की भांति, वृक्षों की भांति क्या करते हैं, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं और उससे परोपकार करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष कभी भी फल नहीं खाते और तालाब कभी भी पानी नहीं पीता, इस प्रकार सज्जन लोग उस धन से दूसरों का लाभ पहुंचाते हैं, स्वयं उससे लाभान्वित नहीं होते। उनमें त्याग की भावना होती है। ये चीज जो है प्रकृति के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। अब तीसरा जो दोहा जो है वो रहीम जी जो है वो कहते हैं प्रेम के बारे में। वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े छटकाए। कहते हैं कि प्रेम जो है कच्चे धागे के समान होता है, उसको कभी भी तोड़ना यानी कि छिटकाए तोड़ना नहीं चाहिए और टूटे पर ना मिले। अगर एक बार टूट जाता है, एक बार यदि किसी से हम संबंध तोड़ लेते हैं तो फिर वह पहले जैसे नहीं होते, क्योंकि जिस प्रकार धागा टूटेगा तो उसको फिर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो इसलिए प्रेम के महत्व को समझाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रहीम जी जो है पानी के महत्व को समझाया है। वो कहते हैं कि पानी जो है वो हर संदर्भ में हमारे लिए सर्वोपरि है। ये इस श्लोक का प्रयोग हम श्लेष अलंकार में बहुत करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरई, मोती मानुष चून। अब रहीम जी कहते हैं कि पानी को हर संभव बचा कर रखना चाहिए। अब यहाँ पानी के 3 अर्थ आगे। चमक यानी कि मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान और सामान्य मनुष्य के जीवन में जल यानी कि पानी जो है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पर जो है पानी के महत्व को बताया है रहीम जी ने। आगे बढ़ते हैं। आगे रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति जो होती है वो थोड़े समय के लिए आए तो वो उस विपत्ति में हम सब के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति अच्छी होती है, क्योंकि वो हमें अपने और पराये का ज्ञान करवा जाती है, हमें बता जाती है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। फिर अगला छठा जो श्लोक है उसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें अपनी जीवा को काबू में रखना चाहिए, यानी कि वाणी पर काबू रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वाणी जीभ तो बोल जाती है लेकिन बाद में जो है ना कपाल को यानी कि सिर को उसका दंड भुगतना पड़ता है। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरसग पताल, यानी कि बात कह के अंदर चली गई, घुस गई वह तो पताल में, यानी कि मुंह के अंदर चली गई। और कहता आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल, वो तो भीतर रहती है लेकिन सिर के ऊपर, कपाल के ऊपर जूतियां पड़ती है लोगों की जब हम किसी को बुरी बात बोलते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो हमारे जो ना सिर पे जूतियां पड़वाए। उसके बाद अगला कहता है, अंतिम दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। संपत्ति होने पर यानी कि जब आपके पास धन दौलत है, आपका समय अनुकूल है, तो हमारे बहुत सारे लोग मित्र बन जाते हैं और वो मित्रता का दंभ भरते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे मित्र हैं। विपत्ति कसौटी तेक से ते ही सांचे मित्र, लेकिन सच्चा मित्र तो वही होता है जो मुसीबत रूपी कसौटी पर कसा जाता है, अर्थात मुसीबत आने पर भी जो हमारा अपना होता है वही सही मायने में हमारा सच्चा मित्र
होता है। तो ये थे रहीम जी के कुछ दोहे। एक एक नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। रहीम जी का मूल नाम क्या है? रहीम जी का मूल नाम जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम जी किस प्रकार बोलने की बात कहते हैं? वो कहते हैं कि सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि सुई और तलवार के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हर चीज का अपना महत्व है, बड़ी चीज के सामने छोटी के महत्व को ठुकराना नहीं चाहिए। प्रेम के बारे में रहीम जी की क्या राय है? प्रेम जो है वो हमेशा उसको बचा के रखना चाहिए, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। सच्चे मित्र की क्या कसौटी है? सच्चा मित्र विपत्ति के समय काम आता है। पर दूसरों के भलाई के लिए धन संचय कौन करता है? जो सुजान यानी कि सज्जन पुरुष होते हैं वो करते हैं। तरवर फल नहीं खाते, इसके माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? परोपकार की भावना को उजागर करना चाहते हैं। इस प्रकार यदि हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो है ना कुछ एक अगर अर्थ की बात करें, तरवर का अर्थ क्या होता है? वृक्ष होता है, पेड़ होता है। मीत का मतलब मित्र होता है। विपदा का मतलब मुसीबत है। मानुष का मतलब मनुष्य है। और पानी का संदर्भ जो है 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। रहीमन पानी राखिए, तो इसके अलग अलग 3 अर्थ अलग अलग संदर्भ में। इसी प्रकार जो है दोबारा मिलने पर किसमें गांठ पड़ जाती है? प्रेम में गांठ पड़ जाती है। यानी कि एक बार प्रेम में यदि कोई बीच में मनमुटाव आ जाए तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। रहीम जी के अनुसार पान कौन नहीं पीता? पानी सरवर नहीं पीते। और फल कौन नहीं खाता? वृक्ष नहीं खाते। विपत्ति की कसौटी पर कौन कसे जाते हैं? जो सच्चे मित्र होते हैं वही कसे जाते हैं। और रहीम के अनुसार किस समय लोग अपना सगा मानते हैं और किस समय लोग आकर हमें अपना मित्र बनाते हैं? यानी कि जब हमारे पास धन दौलत सुख संपत्ति होती है तब वो हमें अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार के एक एक नंबर के प्रश्न आप अपने आप बना सकते हो। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पाठ देखते हैं। छठा पाठ क्या है? छठवां पाठ का नाम है मेरी माँ, और राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये पाठ है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पर मेरी माँ पाठ का अगर हम सार देखें तो क्या है, पहले सार देख लेते हैं। मेरी माँ पाठ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखित हुई आत्मकथा का एक अंश है। उनकी आत्मकथा है राम प्रसाद बिस्मिल जी की, उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उन्होंने अपनी माँ या माता जी के प्रति अपनी भावना और कृतज्ञता को वर्णित किया है। इसमें माँ की ममता, त्याग, साहस और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का वर्णन भी है। इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को एक साहसी और दृढ़ निश्चयी महिला के रूप में वर्णित किया है। उनकी माताजी अपने पारिवारिक जीवन में न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि अपने पुत्र को भी जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए तैयार किया। 11 वर्ष की आयु में ही उनकी माँ का विवाह हो गया था और वे विवाह के बाद शाहजहांपुर आ गई थी। उस समय वह एक अशिक्षित और ग्रामीण कन्या के समान थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने घर परिवार के कामकाज को समझ लिया और पूरी लगन से घर गृहस्थी को संभाला। उन्होंने अपनी रुचि और जिज्ञासा के चलते पढ़ना लिखना भी आरंभ किया। यानी कि वो पहले पढ़ी लिखी हुई नहीं थी और बाद में अपनी रुचि के कारण उन्होंने पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया। पूरी लगन से घर गृहस्थी को तो संभाला ही, पढ़ना लिखना आरंभ किया। और यद्यपि यह काम उनके लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन कार्य था, आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने यह काम किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी की माता ने उन्हें हमेशा सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था तब उनकी माताजी ने उनका पूरा समर्थन किया था। भले ही यह उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को यह शिक्षा दी थी कि कभी किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए, वह शत्रु ही क्यों न हो। यह कथन उनकी माताजी के विचारों की उदारता और उच्च नैतिकता को दर्शाते हैं। वो कहते दुश्मन के भी प्राण नहीं लेने चाहिए। अपनी माताजी के संस्कार और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से राम प्रसाद बिस्मिल एक मजबूत और साहसी इंसान बन सके। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उन्हें कभी गलत काम करने के लिए नहीं कहा, हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। इस पाठ में यह भी स्पष्ट किया गया कि उनकी मां ने न केवल जीवन का व्यवहारिक पाठ पढ़ाया बल्कि उन्हें धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया। उनकी मां ने, माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने में, उसके चरित्र को बनाने में। तो यही राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ बताया है। इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल ने अत्यंत भावुक और सम्मान पूर्वक अपनी माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। उनका मानना है कि वे कुछ भी बन पाए और उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का ही है। प्रस्तुत पाठ हर उस माँ को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए त्याग और समर्पण का प्रतीक है। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का यह अंश एक ऐसी माँ के
अनमोल योगदान की कहानी है, जो अपने बेटे के जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये था हमारा राम प्रसाद बिस्मिल जी का मेरी माँ लेखक पाठ। और इस पाठ में एक ने माँ के महत्व को, जैसे कि वैसे तो माँ जो होती है वो सबकी ऐसी ही होती है, लेकिन फिर भी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने उनके जीवन में उनको क्या क्या संस्कार दिए और एक माँ एक बच्चे के जीवन को किस प्रकार जो ढाल सकती है, ये इस पाठ में बताया गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात यदि कर लें, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। 1897 में उनका जन्म हुआ था। 1897 में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में प्रसिद्ध गीत जो है की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इस गीत की रचना की थी। लेखक की माताजी को अक्सर पिताजी डांट फटकार कर सहन कर उनकी पिताजी की डांट फटकार सहना पड़ती थी। पिताजी के डांटने का कारण क्या था? वह जो है लेखक का यानी कि उत्साह भंग न होने देती। जब पिताजी उसको डांट फटकारते राम प्रसाद बिस्मिल को, तो उसकी माँ उसे उत्साहित करती और वो कहती कि नहीं तुम कर सकते हो, और डांट फटकार के बाद भी उनको उत्साहित करती रहती थी। अब यहाँ पर लेखक ने किस बात की चर्चा की है कि मेरी माँ पाठ में माताजी ने लेखक को किस बात के लिए खर्चा दिया था? अब लेखक को यहाँ कांग्रेस में जाने के लिए खर्चा दिया था उनकी माँ ने कि तुम जाओ, क्योंकि कांग्रेस में जाना मतलब उस समय आज़ादी के लिए लड़ना था। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जाके लड़ो, तो उसके लिए उनकी माँ ने उनको खर्चा दिया था। उसके बाद हमारा प्रश्न 1 नंबर का हो सकता है, मेरी माँ पाठ के लेखक में गुरुदेव को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर लेखक ने अपना गुरुदेव जो है श्री सोमदत्त को माना है, सोमदेव को गुरुदेव कहा है। मेरी पाठ में लेखक ने किस बात को धर्म विरुद्ध माना है? गलत हस्ताक्षर को। उन्होंने कहा है कि मेरी कहीं भी गलत हस्ताक्षर जो है वो क्या होते हैं, वो धर्म विरुद्ध होते हैं। मेरी माँ पाठ के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर लेखक को किसने बुलाया? लेखक ने वकील को बुलाया जब उसे आवश्यकता पड़ी तब। अनेक जन्मों के प्रियतन से भी लेखक माँ के ऋण से क्यों नहीं उऋण हो सकता? क्योंकि माँ का ऋण तो होता ही ऐसा है, उससे उऋण होना असंभव होता है। माँ की दया से लेखक किस कार्य में संलग्न हो गया? माँ के प्रभाव से या माँ की नैतिकता के कारण लेखक जो था वो देश की सेवा में संलग्न हो गया। किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। यहाँ लेखक किस पृष्ठ की बात करता है? वह आजाद भारत के इतिहास की, स्वाधीन भारत के इतिहास की बात करता है। कहता है कि उनकी माँ का ऐसा मानना था। मेरी माँ पाठ में लेखक की किस बात की इच्छा नहीं थी? आजादी की, ऐश्वर्य की, भोग विलास की। आजादी की इच्छा थी, ऐश्वर्य और भोग विलास की अगर इच्छा होती तो आजादी की लड़ाई में नहीं पड़ते। श्री राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी? सन 1927 को उनको फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। लेखक की माता को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी थी? उनकी दादी की छोटी बहन ने, यानी कि छोटी दादी ने उनको कहा था कि तुम इस प्रकार घर के काम करो, क्योंकि वो छोटी थी, उसको पता नहीं था, करने नहीं आते थे, तो दादी की छोटी बहन ने सिखाए थे। राम प्रसाद बिस्मिल के आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में सबसे बड़ा योगदान किसका था? उनकी माता का उसमें सबसे बड़ा योगदान था। अब ये इस प्रकार के 1-1 नंबर के प्रश्न हमारे हो सकते हैं। अगर आप पाठ की समरी पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें भी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अगला देखते हैं अगले पाठ का नाम क्या है। अगला पाठ है हमारा जलाते चलो, यानी कि कविता है ये, और कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उसकी कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं माहेश्वरी जी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ था और बाल साहित्य में इनकी काफ़ी रुचि रही है। काफ़ी चर्चित रचनाकारों में से एक माने जाते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बाल साहित्यकारों में। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी है, और जैसे हम सब सुमन, एक उपवन के गीत भी उन्होंने बहुत लोकप्रिय गीत हुआ गया है। बच्चों का गांधी नाम से भी उनको जाना जाता है, बच्चों का गांधी कहा जाता है उनको। 1998 में उनका देहांत हो गया था। जलाते चलो कविता का सार क्या है पहले ये देख लेते हैं, साथ साथ में कविता भी पढ़ दूंगी आपके लिए। प्रस्तुत कविता में श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रेम या स्नेह और अच्छाई के दीपक को जलाने का संदेश दिया है। बिना स्नेह के जो बिजली रूपी दिए जल रहे हैं उनमें रास्ता नहीं मिलता। उन्होंने बताया है कि जीवन में कठिनाइयां और बुराइयां अर्थात तूफान और अंधकार हमेशा मौजूद रहेंगे।
उन्हें दूर करने के लिए निरंतर स्नेह और अच्छाई का दीपक जलाकर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई और स्नेह रूपी दीपक का ही प्रकाश हमें अंधकार से बाहर लाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन इस पृथ्वी पर अंधकार अवश्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कवि का मानना है। कवि कहता है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिसके अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व का आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है अमावस्या निशासी। आगे कहता है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर को, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो ये इस प्रकार वो कहते हैं। तीसरे श्लोक में फिर आगे कहते हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर को शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। यहाँ पर आगे कहता है कवि, दिए को तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। यानी कि कहता है कि बिजली के दिए जलाने से जो है रात्रि, निराशा रूपी रात्रि नहीं मिटेगी, अपितु तुम्हें स्नेह प्रेम का दिया जलाना पड़ेगा, जिसके कारण यह जो है वो निराशा रूपी रात्रि मिटेगी। अब यहाँ पर कवि का नाम अगर हम पूछे तो कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। अब यहाँ पर कहो कवि और कविता का नाम बताइए, जलाते रहो कविता का नाम है और कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। दिए और तूफान की कहानी के विषय में क्या कहा गया है? कहा गया है कि दिए और तूफान की कहानी प्राचीन काल से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये तो हमेशा से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। दीप की लो किसके समान जल रही है? दीप की लो सोने के समान जल रही है। पृथ्वी पर यदि निशा को सवेरा किस प्रकार से मिल सकेगा? कहता है कि पृथ्वी पर यदि एक भी दीपक जलेगा तो भी इस धरती पर अंधकार अवश्य मिटेगा, अवश्य मिटेगा। ये कवि इस प्रकार कुछ कहता है। उसके बाद अगला अगर हम एक एक नंबर के प्रश्न इसमें लें तो यहाँ अमावस की बात की है। कौन सी अमावस है? निराशा रूपी अमावस्या है। विज्ञान की प्रगति को लेखक मानता है कि इसमें भले ही इसने जो है ना कृत्रिम दियों से अमावस को पूर्णिमा में बदल दिया हो, लेकिन लोगों के अंदर की निराशा को यह नहीं मिटा सकता। अब यदि हम बात करें जलाते चलो कविता में कवि ने कैसे दिए जलाने की बात की है तो आ जाएगा हमारा स्नेह भरे यानी कि प्रेम से भरे हुए। जलाते चलो कविता में अमावस किसका प्रतीक है? निशा अंधकार का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, निशा यानी कि रात्रि का प्रतीक है अमावस। जलाते चलो दीपक के अनुसार आज दिवस में ही क्या गिरती जा रही है? अमावस्या निशासी जो है, दिन में भी अमावस रूपी रात्रि इसी गिरती दिखाई दे रही है। विद्युत रूपी दिए किसके बिना जल रहे हैं? वो बिना प्रेम के जल रहे हैं, कृत्रिमता से जल रहे हैं। जलाते चलो कविता के अनुसार तुमने पहला दीपक जलाकर किसको चुनौती को स्वीकार किया? तिमिर की यानी कि अंधकार। पहला दिया जब जलाया तो अंधकार की जो है चुनौती को स्वीकार किया था। तुम्हारे द्वारा जलाए हुए दीपकों का साक्षी कौन है? समय साक्षी है, तुमने जो दीपक जलाए है उसके लिए। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यह सवेरा मिलने का भाव क्या है? सवेरा है सफलता मिल जाना, यानी कि प्रकाश, और प्रकाश जो है वो सफलता का प्रतीक है। दीप की लो किसके समान जल रही है? दीप की लो सोने के समान जल रही है, पीले रंग की। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का निधन 1998 में हुआ था। तिमिर रूपी सरिता को पार करने के लिए कैसी नाव तैयार की गई है? दीप की नाव तैयार की गई है, जिससे तिमिर रूपी जो है वो सरिता यानी कि तिमिर रूपी अंधकार रूपी नदी को पार किया जा सकता है। तो ये हमारा था 7वां पाठ। अब चलिए हम पढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। अगला पाठ देखते हैं हमारा क्या है। अगला पाठ है हमारा नृत्य के बारे में। स्त्रियां और बिहू नृत्य, जैसे हमारे लोक नृत्य होते हैं। जया मेहता जो है इसकी लेखिका है जया मेहता। जैसे कि हमारे भी नृत्य होते हैं, जैसे हरियाणवी नृत्य की यदि बात करें हम तो उसमें आमतौर पे हम बात करते हैं जो ना हरियाणवी जो भी जैसे जैसे भी नृत्य होते हैं, इसी प्रकार इनमें यहाँ भी स्त्रियां और बिहू नृत्य की है कहाँ के देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ एक से छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम है एंजेला। वह लंदन के केंजिंगटन में रहती है।
कहाँ रहती है भाई? वह लंदन के केंजिंगटन में रहती है। लंदन में उसका जीवन काफी सामान्य है। उसका स्कूल घर से थोड़ी ही दूरी पर है। वह अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ समय व्यतीत करती है। उसके दोस्तों के नाम है जेम्स और कीरा, और खुश रहती है। ये तीनों बच्चे मिलकर ऐसे काल्पनिक खेल खेलते हैं जिसमें वे कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं। यानी कि काल्पनिक दुनिया में बच्चे आमतौर पर खेलते हैं। एंजेला को उन कहानियों को सुनने या पढ़ने में मजा आता है जिसमें ताजमहल है, एफिल टावर है या कोलोजियम जैसी जगहों की यात्रा शामिल है। उसकी माँ का नाम एलेसेंड्रा है। वह अपनी माँ से बहुत प्रभावित है। एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्मात्री है। वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है। वह लंदन की ब्रिटिश अकादमी से मिली सहायता से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। अब आपको पता चल गया होगा स्त्रिया और बिहू नृत्य कौन से राज्य के नृत्य है, किस नृत्य की बात हो रही है। वह उसकी माँ जो है असम के जो है नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। अब आगे देखिए क्या है इसमें। एक दिन अचानक एंजेला की माँ उसको बताती है कि सभी असम की यात्रा पर जा रहे हैं। वे सभी। एंजेला उस बात को सुनकर चौंक जाती है क्योंकि वह यात्रा अचानक और जल्दी में तय हुई थी। एंजेला को और उसका परिवार यात्रा पर जाने के लिए तैयार होता है। वे लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां वे एक होटल में रुकते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद एंजेला को असम की प्राकृतिक सुंदरता और वहां की संस्कृति का अनुभव होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि असम उत्तर पूर्वी भारत की एक बहुत ही सुंदर जगह है, राज्य है। यह राज्य अपने वन्य जीवन, रेशम तथा चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही वह राज्य एक समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि चाय है वहां पे, रेशम है वहां पे, वन्य जीव है और एक समृद्ध नृत्य परंपरा भी है। एंजेला और उसकी माँ असम के मलंग नामक गांव में बिहू त्योहार देखने के लिए जाते हैं। वहां पर यह त्योहार नए साल के आगमन और वसंत ऋतु का प्रतीक है। यह त्योहार मुख्यतः यहाँ के किसानों द्वारा मनाया जाता है। जैसे अपने भी यहाँ पे जो है संक्रांत होती है नए साल के आगमन पे, इसी प्रकार वहाँ पे पूरे साल में यह त्योहार 3 बार मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, पहली बार जब बीज बोए जाते हैं, दूसरी बार जब धान की रोपाई होती है, तीसरी बार जब फसल तैयार होती है, जैसे कि बैसाखी होती है अपने। मलंग गांव में पहुंचने पर त्योहार के सुंदर माहौल को देखकर एंजेला बहुत हैरान होती है। वहां एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक मंच सजाया जाता है। उस मंच पर रंगीन कपड़े पहने हुए पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नृत्य कर रहे थे। एंजेला को यह दृश्य बहुत ही आकर्षक लगा, मानो वह किसी टाइम मशीन में बैठकर अतीत में पहुंच गई हो। अब जो वहां पे रहने वाली एंजेला थी, जो विदेश में ब्रिटिश लंदन में रह रही थी, उसके लिए तो यह एक जो है वो टाइम मशीन में बैठ के आने जैसा ही था। वह नृत्य को देखने में खो जाती है। उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि वह भी इस नृत्य का हिस्सा बन जाए। अब जो है उधर एंजेला की माँ एलेसेंड्रा अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने में व्यस्त थी। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन में और यहाँ में बहुत कुछ अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां सभी सत्रों अथवा मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास जाकर शास्त्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे सभी दक्षिणापथ सत्र पहुंचे, तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। रीना सेन असम की एक प्रसिद्ध लेखिका है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है अन्नू। वहीं पर अन्नू और एंजेला की मुलाकात होती है और दोनों आपस में दोस्त बन जाती है। एंजेला अन्नू के साथ समय बिताती है। अन्नू एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाती है। एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। उन खिलौनों में गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, नारियल की जटा से बने घर आदि है। लकड़ी का बना तीर कमान अन्नू का पसंदीदा खिलौना था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था। यानी कि अन्नू राम बनती थी तीर कमान लेकर। एंजेला और अन्नू ने देखा कि एलेसेंड्रा वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन कर रही है। एंजेला यह सोच रही थी कि क्या स्त्रियां नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए ही है। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में
कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को स्त्रियां नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला स्त्रियां कलाकारों को मंच पर नृत्य प्रस्तुत करना आम बात हो गई है। यानी कि शुरू में सिर्फ पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था, और लेकिन अब ये महिलाएं भी करने लगी और मंचों पे इसका जो है वो पेश करने लगी स्त्रियां नृत्य को। उस रात एलेसेंड्रा महिला स्त्रियां नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। रात के समय अन्नू और एंजेला स्त्रियां नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के द्वारपाली जय विजय की कहानी थी। एंजेला को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। स्त्रियां महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षक अभिनय प्रदर्शित किया वह बहुत अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति स्त्रियां नृत्य करने वाले पुरुषों कलाकारों से बेहतर थी। एंजेला और अन्नू इस नृत्य से इतने प्रभावित हुई कि वे खुद भी इस नृत्य को करने की कोशिश करने लगी। दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों के इस अद्भुत उत्सुकता को समझ गई, उन्हें स्त्रियां कलाकारों के साथ होने वाले साक्षात्कार में लेकर गई। एंजेला और अन्नू दोनों बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। लड़कियों को स्त्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एलेंजेला बहुत खुश थी। जब वह वापस लंदन पहुंची तो उसने अपनी कक्षा में नृत्य का प्रदर्शन किया। उसने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग को भी बार बार देखा और उन पलों को याद भी किया। इस निबंध के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार एक यात्रा और नई संस्कृति का अनुभव एक बच्चे के मन और जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ सकता है। असम की यात्रा एंजेला के लिए एक यात्रा ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिससे उसे नई दुनिया से परिचित कराया। वह दुनिया ऐसी थी जिसमें एंजेला ने नृत्य, संगीत और संस्कृति के माध्यम से जीवन को समझा और महसूस किया। तो ये था हमारा स्त्रिया और बिहू नृत्य, जो असम राज्य का था, जो एक लंदन में रहने वाली महिला डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी और उसकी बेटी की इतनी रुचि थी उसमें कि उसने उसको देखा, समझा और उसको बहुत ही पसंद आया। अब हम यदि एक एक नंबर के प्रश्नों की बात करें इस पाठ की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम स्त्रिया और बिहू नृत्य है। अब इसका लेखिका का नाम अगर हम बात करें तो कौन है? लेखिका जो है वो इसकी जया मेहता है। उसके बाद आगे बढ़ें कि उस रात अन्नू और एंजेला क्या देखने गई थी? अन्नू और एंजेलिया स्त्रिया और बिहू नृत्य बिहू नहीं, एंजेला स्त्रिया नृत्य देखने गई थी। जय और विजय ने जो रात को अन्नू और एंजेला ने क्या देखा? उन्होंने देखा जय और विजय ने कई ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। अब जय और विजय किन्हें भगवान से मिलने नहीं देते? ऋषियों को नहीं मिलने देते। और जय विजय को असुर बनने का श्राप किसने दिया था? जय और विजय को असुर बनने का श्राप ऋषियों ने दिया था। कहते हैं कि जो रावण बना, जो कंस बनाए, जय विजय थे भगवान के द्वारपाल, जो ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया था। अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु एक समान थी और दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुई देखकर। अब यहाँ पर स्त्रिया और बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है स्त्रिया और बिहू नृत्य। स्त्रिया नृत्य जो है वहाँ पे पहले कौन करते थे? साधु सन्यासी करते थे। बाद में कौन करने लगे? महिलाएं भी करने लगी। और महिलाएं जो थी वो पुरुषों से भी ज्यादा दक्ष हो गई फिर उस नृत्य में। बिहू नृत्य जो है वो फसल की बुआई पर और फसल की कटाई पर साल में कितने बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। जो है ना, बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। तो इस प्रकार जो है हम ये प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। जया मेहता का जन्म कब हुआ था? अगर ये बात करें तो उनका जन्म जो है 1977 में हुआ था जया मेहता का। जया मेहता किस नृत्य में पारंगत है? वो जया मेहता जो स्वयं जो है ओडिसी नृत्य में पारंगत है। उनको ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है जया मेहता। उसके बाद है एंजेला लंदन में किस इलाके में रहती थी?
केंजिंगटन में रहती थी वो, लंदन के इलाके में। वसंत के आने की खुशी में असम के लोग एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? उस त्यौहार को जो है वो बिहू नृत्य के नाम से जाना जाता है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में कौन सी बात मुख्य थी? नृत्य का महत्व। वो किस पर बनाना चाहती थी डॉक्यूमेंट्री? वो नृत्य पर बनाना चाहती थी, नृत्य परंपरा पर। एंजेला को कैसे पता चला कि लोग मौज मस्ती में खोए हुए हैं? कि लोगों के हाव भावों से, हाथ पैरों की हलचल से उनको पता चला कि वो मौज मस्ती में खोए हुए हैं। मठों की पीठ में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अस्त्र। जो पीठ होती थी मठों की, उनमें जो है स्त्रिया शब्द, उसी से बना अस्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। भगवान विष्णु के दो द्वारपालों का जिक्र यहाँ पे हुआ है, उनके नाम बताइए। उनके नाम जो थे वो जय और विजय थे, जो दो द्वारपाल थे भगवान के, जिनका जिक्र इस पाठ में हुआ है। एंजेला लंदन जाकर विशेष रूप से किसे याद कर रही थी? वह असम की नृत्य परंपरा को याद कर रही थी। वह उस नृत्य परंपरा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी और उसने अपने स्कूल में भी उसका नृत्य किया। उसकी सहेली कौन बनी थी वहाँ पे एंजेला की? उसकी सहेली जो थी वो अन्नू बनी थी। डॉक्यूमेंट्री के लिए तथ्य वो उसको मिली थी, लेखिका थी जो उनकी पुत्री का नाम था अन्नू। रीमा सेन असम की एक लेखिका थी, उनकी पुत्री का नाम था अन्नू। वो जो थी वो किससे मिली? वो एंजेला से मिली और उसकी सहेली बन गई और दोनों ने मिलकर खूब मजे किए थे। तो इस प्रकार था ये हमारा पाठ 8। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें पाठ की तरफ देखते हैं। 9वें पाठ में क्या है? मैया मैं नहीं माखन खायो। सूरदास का बहुत ही सुंदर पद है, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा होगा सूरदास के पद, और नाम है कविता का मैया मैं नहीं माखन खायो। यदि हम बात करें मैया मैं नहीं माखन खायो कविता में सूरदास जी ने माँ यशोदा के बाल कृष्ण के संवाद का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। बाल कृष्ण पर आरोप लगता है कि उसने माखन चुरा कर खाया है, परंतु वह माँ यशोदा से कहते कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया। अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि मैं तो सुबह से शाम तक मधुबन में गायें चराने में व्यस्त रहता हूँ। मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, छिक्के तक नहीं पहुँच सकते। मेरे साथ रहने वाले बच्चों ने जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा दिया। और हे माँ, मैं तो बहुत ही भोला भाला हूँ, उन्हीं की बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई संदेह है, इसलिए मुझे पराया समझ रही हो। बाल कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम अपनी लाठी और कंबल मुझे दे दो, ताकि तुम बहुत परेशान किया मैंने, मैं जो ना वो चला जाऊंगा यहाँ से। सूरदास जी कहते हैं कि बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर माँ यशोदा उन्हें अपने गले से लगा लेती है। अब यदि हम बात करें मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। 4 पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक भैयन को छोटो, छीको कही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। इनके कहे पतियायो, पतियायो मतलब इनकी बातों पर बहकावे में आ जाती है, विश्वास कर लेती है। इनके कई पतियायो, जिए तेरे कछु भेद उपजी, जनी पराई जायो। उनका तेरे मन में कोई संदेह है, इसलिए मुझे पराया जाया ऐसा समझती है। ये ले अपनी लटकी कमरिया, ये तेरी अपनी लाठी पकड़, ये तेरा कंबल पकड़। बहुत ही नाच नचायो, तूने मुझे बहुत जो है वो तंग किया है। सूरदात विष यशोदा ले उर कंठ लगायो। जब जैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ ने बात सुनी और उसने अपने पुत्र को अपने गले से, अपने कंठ से लगा लिया। ये इस प्रकार सूरदास जी का बहुत ही सुंदर जो है एक पद्य है यहाँ पर। अगर मैं माखन कैसे बात करें, यहाँ पर कौन सी भाषा की बात की है, तो यहाँ पर भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास जी भक्तकालीन कवि हुए हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब यहाँ पर लकुटी मतलब एक लकड़ी यानी कि डंडा, रस्सियों का बना हुआ एक जो है वो लकुटी, कमरिया उसने खोने की, जैसे एक छिक्का सा कमर में लटकाया जाता है जिस पर कुछ बांधा जाता है। बंसीवट मतलब श्री कृष्ण ने मधुवन का मतलब जो है वो बाग वो वन उपवन जो भी है। छिक्का एक ऊपर बांधने का होता है जिसमें सामान रखा जाता है। और
ग्वाल बाल यानी कि जो संगी साथी है उसके उनके लिए प्रयोग किया है। जसोदा यानी कि श्री कृष्ण जी की माँ जिन्होंने कृष्ण को पाला था। तो ये सारे जो है वो शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। पहर होता है समय, 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। और इसमें छोटे प्रश्न क्या हो सकते हैं देख लेते हैं एक बार। किसकी बात की गई है यहाँ पर? माखन चुराने की बात की गई है। अपने आप को कौन जो है वो सही बता रहा है? श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। मैया मैं नहीं माखन खाए पद के कवि का नाम क्या है? तो ये तो हो गया सूरदास जी है, ठीक है। उसके बाद सूरदास जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ये आप सबको पता ही है। 15वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था उसके बारे में थोड़े से विवाद भी है। मोस्टली लोग सी नामक गांव में बल्लभगढ़ के पास मानते हैं। उनकी रचनाएं, ज़्यादातर रचनाएं सूरदास जी की, ज़्यादातर क्या सारी 3 ग्रंथ है सूरदास जी के, और तीनों जो है वो ब्रज भाषा में है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। अब उनका सूर सागर जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है सूरदास जी का। सूरदास जी की जो है ना भाषा किस भाषा में? ब्रज भाषा में उपलब्ध है। चारों पहर भटकने के बाद मैं शाम को घर आता हूँ। श्री कृष्ण किसके लिए भटक रही हैं? वो कहते हैं कि मैं जो है वो क्या करता हूँ, गायें चराने के लिए वन में भटकता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार उनके मुख पर माखन किसने लगाया? वो कहता है कि ग्वाल बाल बच्चों ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया। मैया मैं नहीं माखन खायो मन की भोली किसे बताया गया है? वो कहता है माँ तो बहुत बोली है। अपनी माँ को कहते हैं वो श्री कृष्ण जी अपनी माँ को कहते तो बोली है, लोगों की बातों में आ जाती है। अब उसके बाद कहते हैं श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए किसे गले लगाया? किसने गले लगाया? यशोदा ने श्री कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए अपने गले लगाया। सूरदास जी जो थे उन्होंने श्री कृष्ण का यहाँ पर कैसा, कौन से रस का प्रयोग किया है? अगर रस की बात करें तो यहाँ पर वात्सल्य रस की बात हुई है। छिक्के तक न पहुँचने पर क्या तर्क दिया है? कहते हैं कि मेरे तो छोटी छोटी बाहें हैं और मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, मेरा हाथ तो बहुत छोटे हैं। हंसते हुए श्री कृष्ण जी को यशोदा ने गले लगाया और वह आनंद से विभोर हो गई। बाल कृष्ण के मुख पर माखन किसने लगाया था? कहते हैं कि ये मुझे मेरे शत्रु है, इसलिए मेरे मुंह पर मक्खन लगा के तुम्हारे सामने मेरी शिकायत कर देते हैं। तो इस प्रकार था हमारा ये 9वां पाठ। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी, एक ही पद्य था इसमें। अब हम बात कर लेते हैं अगले पाठ की। अगले में क्या है?